जैसे अपन सोते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप मेनली। एक NREM स्लीप बोलते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक REM स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ड्रीम्स जो है वो अपन दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो REM स्लीप में जैसे मैंने बोला, उसमें विविड ड्रीम्स दिखते हैं, वो अपने को याद रहते हैं। जो NREM स्लीप में अपन ड्रीम्स देखते हैं वो अपने को याद नहीं रहते। और जो REM स्लीप होता है उसमें एक दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपने को वो टोन इसलिए कम हो जाता है मसल्स का, ताकि अपन जो ड्रीम्स देख रहे हैं उसमें अपन इनैक्ट ना करें। स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी। बहुत बार क्या होता है कि हमारी स्लीप हफ्ते में एक दिन अच्छी होती है और बाद में फिर अपना डिस्टर्ब हो जाता है। हम देखते हैं कि सैटरडे नाइट, संडे नाइट को हम बहुत देर तक जगे रहते हैं और सोचते हैं कि हम दोपहर में ज़्यादा सो लेंगे। हम कभी कभी दोपहर में ज़्यादा सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती। Hello, welcome back, guys, to our brand new episode of Grey Matters with Dr. Sikandar Advani. I am Dr. Ketki Kayale, your podcast host. तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ अबाउट स्लीप, विच इज़ बेसिक प्रॉब्लम आई थिंक ऑफ एवरी हाउस होल्ड. स्लीप डिप्रिवेशन और स्लीप इश्यूज आर सो कॉमन कि हर 10 में से 3 लोगों को आज स्लीप डिप्रिवेशन है. एंड इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे फेस कर रहे हैं. सो इन दिस एपिसोड वी वुड डाइव डीपर इनटू ऑल द स्लीप साइकिल्स, about mysteries about sleep, dreams और सब कुछ. तो for this again I want to welcome Dr. Advani sir to this episode. And sir, how are you today? आपकी स्लीप कैसी रही? थैंक यू केतकी एंड नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से। आज का जो टॉपिक है केतकी, दैट इज़ स्लीप. और सबको सोना पसंद है लेकिन बहुत कम जनों को नींद अच्छी आती है. और स्लीप एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली अनटच्ड है. बहुत जनों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि स्लीप क्या है. बहुत जनों को, हमें तो ऐसे ही लगता है कि हम सो रहे हैं यानी आराम कर रहे हैं, लेकिन वो समय स्लीप का ऐसा है कि जब अपना ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करते रहता है. ये बहुत कम लोगों को पता है. तो आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है स्लीप में और कैसे हमें डील करना है इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम से. यस, क्योंकि स्लीप मुझे भी काफ़ी पर्सनल लेवल पे फैसिनेट करता है सर, क्योंकि मैंने देखा है कि विथ इवोल्यूशन ऑल्सो स्लीप ही ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली इवोल्यूशन के साथ भी उसमें कम ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. पहले जो हंटर्स रहते थे दे यूज्ड टू एक्चुअली स्लीप, और स्लीप में वो किसी का प्रे बन जाते थे. फिर भी मदर नेचर हैज़ केप्ट स्लीप कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स स्लीप ऑफ कोर्स हमारे लाइफस्टाइल का बहुत ही इंसेपरेबल घटक है. और ऐसा भी कहते हैं सर कि जो लोग कम सोते हैं दे डाई सूनर. यस यस, और ये प्रूवन है एक्चुअली. दिस इज़ वॉट एवर यू आर टेलिंग, दैट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट. क्योंकि जो एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने माइस मॉडल्स लिए थे, और माइस मॉडल्स में उन्होंने देखा था कि जो कुछ लोगों को, कुछ माइस को उन्होंने स्लीप डिप्राइव रखा था और कुछ माइस को उन्होंने अच्छे से स्लीप दी थी. तो डेफिनेटली जिनको डिप्राइव रखा था स्लीप का, दे डाइड अर्ली. तो that is absolutely correct whatever you are telling, or that is evidently it is evident from all the experiments which scientists have done. Yes, and moreover नींद का महत्व अगर हमें पॉडकास्ट के शुरुआत में ही नेल करना है सर, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गेविटी ऑफ ईयर्स. आप लाइफ की भी देखा जाए तो, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि 300% चांसेस ऑफ डाइंग विथ कैंसर भी होते हैं जो लोग 4 घंटे से कम सोते हैं. या फिर देर इज मल्टीफोल्ड्स, इवन एल्जाइमर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. दे से स्टैटिस्टिक्स से अप टू 500% मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स इफ यू आर स्लीपिंग लेस. आज के ये एपिसोड के बाद इतना तो मैं चाहूँगा कि जितने भी ऑडियंस ये एपिसोड देखे कि वो अच्छे से सोएंगे. और नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ स्लीप मैटर्स बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो मैटर्स. वो भी हम डिस्कस करेंगे. जो भी ऑलमोस्ट आज के एपिसोड में ये बता दूंगा साइंटिफिक बैकिंग से कि स्लीप का महत्व अपने हर ऑर्गन पे है,
हर ऑर्गन, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड with the sleep pattern. Yes, definitely. And that's why it is all the more interesting to know कि sleep के अपने कौन से चरण होते हैं और हम जब एक्चुअल में वी आर asleep तो we don't know, but as आपने कहा कि brain is functioning more, तो how are these stages sir divided? Sleep बहुत ही fascinating topic है. अगर उनको बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि पॉलीसोमनोग्राफी की और बहुत सारे स्लीप स्टडी किए, तो उनको पता चला कि वी गो थ्रू स्टेजेस. जैसे अपन सोते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप मेनली. एक NREM स्लीप बोलते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक REM स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. शुरुआत में जब अपन सोते हैं तो अपने को लाइट स्टेज होता है, स्टेज 1 ऑफ स्लीप. स्टेज 1 NREM स्लीप. NREM की 3 स्टेजेस रहती है. तो जैसे अपन सोते हैं तो पहली स्टेज में जाते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस को, यहाँ इवन आपने भी ये महसूस किया होगा कि स्टेज 1 में जब आप सोने जाते हैं तो अचानक से ऐसे लगता है कि झटका आता है और मैं गिर गया कहीं पे. तो ये जो इट्स वो बोलते हैं हिप्निक जर्क, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इन स्टेज 1 स्लीप. इट इज़ अ लाइट स्लीप. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अपन आज समझो कोई 10 बजे सो रहा है तो पहले जो कुछ मिनट है वो लाइट स्लीप में जाते हैं. फिर स्टेज 2 स्लीप आती है. स्टेज 2 स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन. यानी क्या हो रहा है कि अपन जो दिन भर काम कर रहे हैं और जब अपन सोते हैं तो वो अपना ब्रेन उसको स्ट्रक्चर्ड बेसिस दे रहा है जो अपन ने काम किया उसको. तो स्टेज 2 में सबसे ज़्यादा देर रहते हैं अपन स्लीप में. तो स्टेज 2 की जो स्लीप है उसमें अपने को EEG पे स्लीप स्पिंडल्स के कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं जो कि मेमोरी को कंसोलिडेट करते हैं. और फिर ये स्टेज 2 से जब अपन स्टेज 3 में जाते हैं जो कि डीप स्लीप है, यानी जब अपन इतना गहरी नींद में सोते हैं कि कोई अपने को उठा भी रहा है हिला के तो भी अपन नहीं उठ रहे, तो उसको बोलते हैं स्टेज 3 विच इज़ अ डीप स्लीप. उसमें डेल्टा वेव्स दिखती है. वो स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर 3 थिंग्स. एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसमें इमोशनल जो फैक्टर्स रहते हैं, जो सा मेमोरी जो रहती है और कंसोलिडेट होती है, उसमें अपना इम्यून मैकेनिज़्म को रिस्टोरेशन मिलता है. और उसमें जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स जमा होते हैं, ये लास्ट के 10 ईयर्स में ही ये रिसर्च हुआ है जिसमें पता चला है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो कि अपने जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स रहते हैं ब्रेन में, एमिलॉइड टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वो वहाँ से निकाले जाते हैं. तो अपने को क्लिनसिंग मैकेनिज्म है. यानी बेसिकली ये कैसा है कि जैसा अपन लैपटॉप को रात में पूरा सेव करके उसको बंद कर देते हैं ताकि वो रिचार्ज हो, तो वैसे ही अपना ब्रेन अपना सोते समय अपने सब पार्ट्स को क्लीन कर रहा है, उसको प्यूरीफाई कर रहा है. और उसके बाद में अपन स्टेज 3 के बाद REM स्लीप में जाते हैं. तो आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ फर्स्ट स्लीप वी गो टू REM स्लीप. REM स्लीप एक और फैसिनेटिंग स्लीप है. इसमें रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं लेकिन मसल्स टोन कम हो जाता है. तो इसमें मसल और टोन नहीं होता है. क्यों कम होता है टोन? क्योंकि इसमें अपन ड्रीम्स देखते हैं. REM स्लीप में अपन जो सपने देखते हैं वो REM स्लीप में देखते हैं और उसमें विविड ड्रीम्स दिखते हैं. इसमें इमोशनल जो अपने पैरामीटर्स रहते हैं वो भी रिस्टोर होते हैं. तो जो पेशेंट कम सोते हैं अगर उसमें REM स्लीप डिस्टर्ब होती है तो उसमें इरिटेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो एमिगडाला जो अपना इमोशनल पार्ट है जो कि मेमोरी से कनेक्ट करता है और जो इमोशनल एस्पेक्ट कंट्रोल करता है, वो सेंसिटिव हो जाता है वो पर्सन में जिसमें स्लीप डिप्राइवेशन रहता है. तो 60% मोर सेंसिटिव हो जाता है. तो इसलिए अगर कम सोते हैं तो अपन छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन अपना दिखता है दूसरे दिन. तो NREM की स्टेज जाती है 90 मिनट और बाद में फिर REM स्लीप में जाते हैं अपन. और ये साइकिल्स जो पूरी है NREM और REM की साइकिल्स, ये साइकिलिंग होती है 4-5 साइकिल ओवरनाइट. और अगर जो इन सब चीज़ों से जाता है पेशेंट रात में सोते समय, ये प्रॉपर स्टेज से जाता है, तो वो उसकी परफेक्ट स्लीप होती है. And he is always the person who gets up with a very very refreshing mind. तो these are the all stages और उसके importance sleep के. Yes, और to really add on to it, मैंने भी कहीं पढ़ा है सर कि हर चीज़ के बारे में हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट स्लीप डेप्रीवेशन इंडिविजुअल की इतने घंटों तक सोए नहीं है, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने सेफ्टी इश्यूज़ के लिए बंद करवाया था, बिकॉज इट वाज सो अनसेफ फॉर एनी इंडिविजुअल टू ट्राई सच एक्सपेरिमेंट्स. तो
इन सब बातों को लेके जो इमेज इश्यूज है ना सर कि हमारे यहाँ पे कम सोने को ग्लोरीफाई किया जाता है इन कॉरपोरेट कल्चर्स स्पेशली कि देयर इज़ सो मच ऑफ वर्क कि मैं सिर्फ इतने ही घंटे सो पाया हूँ, उतने ही घंटे सो पाया हूँ। तो आई थिंक हीलिंग जो है स्लीप से जो होता है, नॉट जस्ट ऑफ बॉडी जो वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म होते हैं, बट आपने जैसे कहा कि इमोशनल हीलिंग भी होता है, ट्रॉमा हीलिंग भी होता है। तो इसमें स्लीप और ड्रीम्स दोनों का सहयोग है। ड्रीम्स जो है वो अपन दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो आरईएम स्लीप में जैसे मैंने बोला उसमें विविड ड्रीम्स दिखते हैं, वो अपने को याद रहते हैं। जो एनआरईएम स्लीप में अपन ड्रीम्स देखते हैं वो अपने को याद नहीं रहते। और जो आरईएम स्लीप होता है उसमें एक दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपने को वो टोन इसलिए कम हो जाता है मसल्स का, ताकि अपन जो ड्रीम्स देख रहे हैं उसमें अपन इनैक्ट ना करें। अगर समझो मैं ड्रीम्स में देख रहा हूँ कि मैं भाग रहा हूँ या मैं किसको मार रहा हूँ, तो वही मैं आरईएम स्लीप में करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे मसल्स नॉर्मल है तो। इसलिए वो टोन कम कर देता है बॉडी नेचुरली, ताकि अपन सोचें भी तो वो कर ना पाए। इसलिए एक बीमारी होती है जिसको आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं, रैम स्लीप डिवेयर, जो पार्किंसंस में या किसी भी डिजनरेटिव डिसऑर्डर में होती है। उसमें पेशेंट इनैक्ट करता है, जो देखता है वो उसको इनैक्ट करता है। तो वो अगर वो देख रहा है कि मैं इसको मार रहा हूँ तो आजू बाजू वाले को मारता है। तो इस तरह से वो डिस्टर्बेंस होता है जो उसके स्पाउस या जो उसके साथ सोया रहा तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है स्लीप की, और ये स्टेजेस समझना और उसको अपने को किस तरह से उसको रूटीन ज़िंदगी में अपन फ़ायदा ले सकते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ड्रीम्स और स्लीप इज़ नॉट ओनली अबाउट यश चोपड़ा के सपने जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते, इट इज़ हैविंग अ सीरियस इफेक्ट ऑन। और स्लीप डिप्राइवेशन का जो अपन बात कर रहे थे उसके लिए एक स्टडी हुई थी कि उन्होंने क्या किया था कि ऐसे लोगों को जो कि 15, 16, 17 घंटे नहीं सोए हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं उनका, और जो ऐसे लोग जो अल्कोहल पी के ड्राइविंग करते हैं उनका, तो उन्होंने देखा था कि जो 15-16 घंटे स्लीप डिप्राइव होके गाड़ी चला रहे हैं उसमें, और जो अल्कोहल जिसका ब्लड लेवल अल्कोहल का हाई है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। यानी नॉट ड्रिंकिंग बट स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइविंग इज़ ऑलमोस्ट सेम एज ड्रंकन ड्राइविंग। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नेल कि सोना इज़ कंपल्सरी। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी। स्लीप बहुत ज़रूरी है और हमें सोना ही चाहिए अच्छे से। अगर हम अच्छे से 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियों से अपन बच सकते हैं, स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों से तो डेफिनेटली बच सकते हैं। यस, सो आई फाइट विद द डिजीजेस व्हाइल यू स्लीप, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो व्हाट वुड यू ऑल्सो लाइक टू से, सर एक सर्काडियम रिदम रहता है बॉडी का, इट्स ऑल्सो अबाउट कि हर एक विथ एज हर एक का सर्काडियम चेंज होता है, ऐसा कहते हैं। इन्फेंट्स स्लीप मोर और मतलब एज्ड एडोलेसेंस, इन सब का कुछ डिफरेंस होता है इस रिदम में। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि ओल्डर एज में हमें नींद कम आती है, लेकिन नींद की रिक्वायरमेंट उतनी ही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी का, जो आप सर्कैडियन रिदम बोले, तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हाइपोथैलेमस में रहता है, और वो अपना पूरा दिन ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि हमें रात को सोना है और सुबह जगना है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस होता है कॉरपोरेट ऑफिसेस में, जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी 4-5 घंटे बाकी दिन सोऊंगा, मैं वीकेंड्स में अपना पूरा मैं रिकवर कर लूँगा, तो वो दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। हमें कंसिस्टेंटली वो पैटर्न फॉलो करना पड़ता है अगर हमें वो प्रॉपरली अपनी बायोलॉजी चलानी है तो जैसे ही अपने को अगर मेमोरी इंटैक्ट रखनी है, अपने को अपनी फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट रखना है, हार्ट और ब्रेन इंटैक्ट रखना है, तो हमें जो वो बायोलॉजिकल क्लॉक ने दिया है कि रात को मैं 10 से सुबह 7-8 घंटे की मैं नींद लूँ, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तभी हम अपनी स्लीप सुधार पाएंगे, अपनी जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है वो सुधार पाएंगे। ओके, तो आपने जैसे बोला कि नींद सुधारना बहुत ही ज़रूरी है और है भी, क्योंकि कितने लोग आज चाहकर भी सर पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। और जैसे आपने डीप स्लीप के बारे में बात किया, वहाँ तक तो काफ़ी स्ट्रगल आज हम इवन टीनेज से ये इश्यूज देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट आर द थिंग्स हम लोग कर सकते हैं टू इम्प्रूव अवर स्लीप? स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी।
बहुत बार क्या होता है कि हमारी स्लीप हफ्ते में एक दिन अच्छी होती है और बाद में फिर अपना डिस्टर्ब हो जाता है। हम देखते हैं कि सैटरडे नाइट संडे नाइट को हम बहुत देर तक जगे रहते हैं और सोचते हैं कि हम दोपहर में ज़्यादा सो लेंगे। हम कभी कभी दोपहर में ज़्यादा सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती। तो ये जो सबसे पहला मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर अपने आप को अच्छी स्लीप चाहिए तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, कि इवन वीकेंड्स पे भी आप मोर और लेस 1-2 घंटे का फ़र्क इधर उधर ठीक है, पर उससे ज़्यादा फ़र्क न करते हुए अपनी स्लीप मेंटेन करें। दूसरा है कि आपके बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत नीड होती है। अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा रहा तो आप अच्छे से सो पाओगे। आप फिज़िकल एक्टिविटी करोगे तो आपका बॉडी उतना ही अच्छा रहेगा सोने के लिए। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो कैफ़ीन की है। मुझे लग रहा था कि हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं कैफ़ीन के बारे में अभी बताना चाहूँगा कि जो कॉफ़ी रहती है वो जब अपन पीते हैं उसको, तो 1 से 2 घंटे के बाद उसका पीक इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन 5-6 घंटे के बाद भी वो 50% ऑफ द कॉफ़ी इज़ इन द बॉडी, इन द ब्लड, और वो अपने को जगा के रखती है। तो कॉफ़ी का जो अपन बोलते हैं ना कि आज मुझे पढ़ना है, मैं कॉफ़ी पीऊँगा और नहीं मैं सारी रात जागूँगा, तो एक्चुअली वो कॉफ़ी क्या करता है कि जो एडिनोसिन रिसेप्टर जिसकी वजह से स्लीप आती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो फिर एडिनोसिन को वहाँ जगह ही नहीं मिलती है ऑक्यूपाई करने की, तो उसकी वजह से अलर्टनेस बढ़ता है। लेकिन दिस इज़ वेरी हार्मफुल, और मुझे ऐसा लगता है कि सोने के एटलीस्ट 8-10 घंटे पहले तक अपन ने कोई भी कॉफ़ी या किसी भी प्रकार का ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए। तो उससे भी अपनी स्लीप जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सब इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जो स्लीप हाइजीन है डेफिनेटली हम उसको फॉलो करना चाहिए। स्लीप हाइजीन एक टर्म है इस तरह से कि हमें जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो वो रूम अपना वहाँ पे अंधेरा होना चाहिए। इट शुड बी लाइट, इट शुड बी प्रॉपरली, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं चाहिए। हमें रात को एटलीस्ट आधा घंटा पहले से अपने को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स की जो ब्लू लाइट्स है उससे अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो अपन डेफिनेटली हमें स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस। तो सर, ओवर स्टिमुलेशन की हमने बात की कि जैसे केमिकल्स है विच इंक्लूड्स कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें हमें ओवर स्टिमुलेट करते हैं। इवन द ब्लू लाइट जैसे आपने जिक्र किया, तो जो छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि वो लोग भी काफ़ी मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर उन्होंने बाहर भी उन्होंने अगर घर से खेला है, नॉट जस्ट अबाउट द स्क्रीन टाइम्स, तो वो भी काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए आपको कुछ कहना है यहाँ पे जिनके बच्चे हैं उस एज में जहाँ पे उनका ओवर स्टिमुलेशन की वजह से स्लीप क्वालिटी। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके पास है और सब उसमें एक्टिव रहते हैं। बच्चों को तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन के बिना खाना भी नहीं खाते हैं, कंटिन्यूस उसका टच रहता है। तो वो एक ओवर स्टिमुलेशन पार्ट है। और दूसरा है कि रूटीन, जो लाइफस्टाइल है, जो कंसिस्टेंसी है, जो मैंने बोला कि वो मेंटेन रखना, वो स्पेशली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनका कंसिस्टेंट शेड्यूल फॉलो करें, चाहे वो सैटरडे संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो स्कूल टाइम हो, चाहे वीकडेज हो या हॉलीडेज़ हो। तो वो कंसिस्टेंटली वो शेड्यूल मेंटेन करें अपने चाइल्ड का, और उनको कंटिन्यू अगर अपन पहले से उनको ये दिलाएंगे तो उनका शुरुआत में डेफिनेटली अपना स्लीप रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है बचपन में, और फिर उतना मुझे लगता है कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर एवरीबडी। ओके, तो दैट कम्स टू हाउ मच स्लीप इज़ गुड। फिर भी क्योंकि ऐसा भी देखा गया है सर, स्पेशली आई स्टे विथ एजिंग पेरेंट्स एंड इन लॉज, तो उनका तो ऐसे होता है कि रात में दे बिकम इंसोम्निक, लेकिन पूरा दिन झपकियाँ लेते रहते हैं। तो शॉर्ट नैप्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये अफेक्ट करता है नाइट स्लीप को? देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पावर नैप। अच्छा, पावर नैप जो है वो अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन वो सिर्फ 20 से 25 मिनट लेते हैं तो उसको बोलते हैं पावर नैप। जो कि कोई कोई अपने को अगर रिचार्ज करना है अपनी बॉडी को, तो अपने को पावर नैप्स किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो अगर अपन ने 20-25 मिनट्स लिया जिसमें वो स्टेज एटलीस्ट 2 तक जा रहे हैं स्लीप में, तो वो दैट इज़ अ यूज़फुल थिंग। जो आप ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, तो वो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन रहता है बहुत सेंसिटिव रहता है। तो अगर वो दोपहर में सोते हैं तो रात में नहीं सो पाते, बिकॉज स्लीप रिक्वायरमेंट जो रहता है वो अपना 7 to 8 आवर्स के बाद ब्रेन सोचता है अब मेरी स्लीप हो गई, अब मैं जागूंगा।
तो हमें उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो कि डिमेंशिया, पार्किंसंस, इवन स्ट्रोक, तो वो अगर अपन जब बेड पे रहते हैं तो दिन भर उनके बेड को आदत रहती है कि वो सोए हैं, तो ब्रेन को भी वो आदत हो जाती है। तो इसलिए वो दिन भर सोते हैं लेकिन फिर रात में उनका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और फिर वो सब प्रॉब्लमेटिक वो सिचुएशन तैयार हो जाती है कि रात में सब लोग सोए हैं और ये जाग रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें भी उनका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रखें और जितना हो सके दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट्स स्लीप दिलवाएं ताकि रात में वो अच्छे से 7-8 घंटा सो पाएं। सो पावर नैप इज गुड फॉर द स्लीप, वेयर एज ये जो शॉर्ट नैपिंग्स पूरे डे में होते हैं इट्स नॉट गुड. इससे हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है फॉर पेशेंट्स टू हैव गुड स्लीप. तो कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसोम्निया, जो सर आई थिंक हर एक जन आज उसके बारे में जानना चाहता है. बिकॉज इंसोम्निया ये सिर्फ पहले ऐसा था सर कि सेलिब्रिटीज़ और उस टाइप का लाइफस्टाइल जिनका था, हमने सुशांत सिंह राजपूत की भी केस में देख लिया था कि ही एक्चुअली बिकेम सुसाइडल. ऐसी भी कुछ थियरीज है क्योंकि उसको क्रोनिक इंसोम्निया था और वो बाद में डिप्रेशन हुआ. या मे दैट बी दीपिका पदुकोण, जिन्होंने कहा है काफ़ी बार कि उनको नींद में काफ़ी इशू आते थे. तो ये डिप्रेशन इश्यूज़, इंसोम्निया इश्यूज़, ये क्यों पीक पर है और इसका क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस सिचुएशन को लेके? जो हमने पहले डिस्कस किया स्लीप स्टेजेस, उसी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी कि ये जो 7-8 घंटे की नींद क्यों ज़रूरी है, क्यों अपना ब्रेन डिटॉक्सिफाई हो रहा है. तो अपने ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नींद ज़रूरी है. प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे 4-5 घंटे की स्लीप से, तब ये प्रॉब्लम डिप्रेशन का तैयार होता है. क्योंकि शुरुआत में तो अपन कर पाते हैं वो, लेकिन जब ब्रेन डिप्राइव हो जाता है स्लीप से कंसिस्टेंटली, तो वो जो ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इरिटेशन लेवल बढ़ने लगता है, मूड चेंजेस होने लगते हैं. क्योंकि डीप स्लीप जो है वो अपना मूड, इमोशनल लेबिलिटी जो है उसको रिस्टोर करता है, इम्यूनिटी को रिस्टोर करता है. अगर हम कंसिस्टेंटली कम सोएंगे और उसमें भी अगर अपन लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, जैसे अपन देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लेट नाइट पार्टीज़ की आदत रहती है. वो जो लेट नाइट पार्टीज़ है उससे उनका पूरा सर्कैडियन रिदम चेंज हो जाता है. तो ये सब चीज़ें डेवलप करती है मूड डिसऑर्डर्स को, और फिर वो मूड डिसऑर्डर्स अपने को किसी न किसी तरीके से वो मैनिफेस्ट होते हैं, चाहे वो सुसाइड के धंधे में हो या फिर किसी और सिचुएशन में पैदा हो. तो ये सब चीज़ें इज़ ऑल ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप एंड लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप. यस. और कमिंग बैक टू द सेलिब्रिटी, ओदा जो है अभी वो नींद की बीमारी या इंसोम्निया को नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मली भी लाइफस्टाइल सबके चेंज हो रहे हैं. एंड मुझे लगता है हर एक ने माइंडफुल होना चाहिए. जैसे आप डाइट करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, आप जिम वर्कआउट्स करते हैं, आई थिंक नो डाइट, नो जिम कैन सब्सटीट्यूट द स्लीप क्वालिटी एंड उसके टाइमिंग्स जो है. इंसोम्निया जो है वो दो प्रकार का होता है. एक तो स्लीप इनिशिएशन इंसोम्निया या स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया. किसी किसी को क्या होता है कि नींद ही नहीं आती, चालू ही नहीं होती नींद. वो बोलते हैं कि हम बेड पे जाते हैं, हमको नींद ही नहीं आती. और किसी किसी का होता है कि मेरे को नींद आती है लेकिन जट से टूट जाती है नींद. तो ये स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया रहता है. तो कौन से साइकिल की स्लीप इन्वॉल्व है उस हिसाब से हम आगे का प्लान करते हैं उनको, कि किस तरह से उनको कौन सा बिहेवियर थेरेपी देंगे या कौन सा दवाई देंगे. उस हिसाब से इंसोम्निया एक्चुअली बहुत कॉमन है. मैं हमेशा सुनता हूँ ओपीडीज़ में बाहर कि हमको नींद नहीं आती. और उससे भी ज़्यादा कॉमन है गोली ले लेना, कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं गोली ले लेता हूँ. और मैं कितने साल से, तो मैं 50 साल से गोली ले रही हूँ या मैं 15 साल से गोली ले रहा हूँ. ये जो आदत है ये बहुत ही डेंजरस आदत है, क्योंकि वो गोली इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर स्लीप. गोली अपना काम करेगी लेकिन वो सिर्फ थोड़े हफ्तों के लिए अपन दे सकते हैं. या फिर कोई ऐसी बीमारी आपको जिसके लिए वो गोली की नीड है आपको, लेकिन सिर्फ नींद के लिए वो गोली इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिकमेंडेड, और वो अपन ने लेना ही नहीं चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहा होगा, अगर वो नींद की गोलियां लेता है
जो कि ज़रूरत नहीं है, तो हमें बिल्कुल उनको अवॉइड करना चाहिए। और अपने को नेचुरल स्लीप कैसे हो, अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट। ये तो हो गया इंसोम्निया की बात। अभी जो नेक्स्ट डिजीज़ या डिसऑर्डर मैं एड्रेस करना चाहूँगी सर यहाँ पे, वो है स्लीप एपनिया। और हमें ये स्लीप एपनिया जो चीज़ है उसको ज़्यादा ग्लैमर मिला जब हमारे काफ़ी फेमस कंपोज़र सिंगर है बप्पी लहरी जी, ही एक्चुअली सकम टू स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया एक टाइप का ब्रीदिंग डिसऑर्डर है जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है स्लीप के एपिसोड्स में। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलते हैं, क्योंकि जो अपना एयरवे रहता है, जहाँ से एयर पास होती है नीचे तक लंग्स में जाने के लिए, तो वो जो पैसेज रहता है वो नैरो हो जाता है। और वो नैरो होने के कारण जब वो सोते हैं तब वो जो क्लोज हो जाता है स्पेस, तो जहाँ से वो हवा पास नहीं हो सकती तो ब्लॉकेजेस हो जाता है, तो स्नोरिंग होती है। तो अपन ने देखा होगा कि जो खराटे लेते हैं लोग, तो खराटे लेते लेते कभी कभी वो स्पाजम जाता है, ऐसा हो जाता है। और फिर वो जब वो बंद होता है एपनिक स्पेल्स में हो जाते हैं वो। तो ये ऐसी साइकिल उनकी बरोबर हो ही नहीं पाती, स्लीप साइकिल्स पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, और उसकी वजह से वो इंसोम्निया होता है, वो डे टाइम स्लीपीनेस रहते हैं। तो जब वो डे टाइम सोते रहते हैं और रात को अच्छे सो नहीं पाते, तो दिन भर उनका 24 घंटे डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया इवेल्युएट करते हैं, और इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सीपैप, जो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर से हम वो जो पैसेज है उसको ओपन रखने की कोशिश करते हैं, और उससे उनकी नींद काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। जी, तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी सारे ऑडियंस से जो भी देख रहे हैं हमें आज, की स्लीप एपनिया कोई भी अगर आपको लेवल में लग रहा होगा तो गो कंसल्ट योर डॉक्टर, इट कैन बी डेंजरस। एंड दिस ब्रिंग्स, जैसे सर ने मुझे अभी कहा डे टाइम स्लीपीनेस के बारे में, तो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर डिसऑर्डर ऑफ स्लीप सर, जो नार्कोलेप्सी होता है, जिसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होता है। तो वो कैसे डील करते हैं सर? नार्कोलेप्सी एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें स्लीप अटैक्स होते हैं, यानी अचानक से सो जाते हैं और अचानक से उठ जाते हैं। तो ये जो इसमें लेटेंसी ऑफ स्लीप बहुत कम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट फट से ज़्यादा सोने लगता है, और फट से यानी ऐसे अटैक्स आते हैं उनको, जैसे जिस तरह से हमें एपिलेप्टिक अटैक आते हैं वैसे स्लीप अटैक्स आते हैं। तो ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड स्लीप डिसऑर्डर है। और किसी को ऐसा लगता है कि वो अचानक से सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, अचानक से गिर जाते हैं सोते सोते, तो उन्होंने डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी डेफिनेटली कुछ ऐसे टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो कि इनको अपन ठीक कर सकते हैं। और नार्कोलेप्सी से ही एक दूसरा जो कॉमन डिसऑर्डर है स्लीप का, वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है। हमें पता नहीं रहता कि हमें ये सिंड्रोम है, क्योंकि वो ऐसा है कि जब अपन सोते हैं तो हमें अर्ज होता है मूव करने का, अपने को लगता है कि मेरा पैर को मैं मूव करूं, और जैसे अपन चलते हैं तो वो नॉर्मल रहता है। तो जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और ये डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, क्योंकि हम ओपीडी में बहुत सारे बार देखते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आती। जब हम पूछते हैं कि क्यों नींद नहीं आती, तो उनको पता चलते हैं कि वो अर्ज करते हैं, उनको लगता है कि मैं पैर को मूव करूं, और पैर को मूव करते 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 फिर उनकी ध्यान उधर ही रहता है, तो उनको नींद नहीं आती। तो इसका कॉमन रीज़न आयरन की कमी रहती है, डोपामिन का थोड़ा सा पाथवे का डेफिशिएंसी रहता है। तो हम उनको दवाइयों से आयरन लेवल नॉर्मल करके वो पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक प्रकार है। और इसमें एक जो दूसरा स्लीप की जो दो कॉमन बीमारियां हैं, नाइट मेयर्स और नाइट टेरर्स बोलते हैं जिसको। नाइट टेरर्स यानी अचानक से नींद में से उठ जाना और डरावना चेहरा लेके चिल्लाना, और ये एनआरईएम में होता है। और नाइट टेरर्स जो रहता है वो हमें यूजुअली सपना याद नहीं रहता। जब बच्चा, यूजुअली ये बच्चों में होता है, 8-10 साल के बच्चों में अचानक से उठे, कुछ स्ट्रेस फैक्टर रहता है उनके, तो वो नाइट में उठते हैं, चिल्लाते हैं, मम्मी को पकड़ लेते हैं और डरे हुए रहते हैं। और नाइट मेयर्स यानी उनको सपना एक्चुअली याद रहता है, उनको कुछ दिखता है कि वो आरईएम स्लीप डिसऑर्डर में होता है और ये एनआरईएम में होता है। तो इन दोनों के लिए भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कुछ दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं। नींद स्लीप के जो भी मैक्सिमम
चीज़ें हैं वो अपन दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ कितने दिन लेनी चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपको डिसऑर्डर कौन सा है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी ऑडियंस से कि हमें स्लीप अच्छे से लेना है। अगर आपने स्लीप अच्छे से लिया है, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन की है, तो डेफिनेटली ये सब डिसऑर्डर्स आपको नहीं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी, और जो हमने एक्चुअली सर बहुत इम्पोर्टेंट स्किप किया है वो है नींद में चलना, जो काफ़ी हिलेरियस भी है और बहुत लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। आई थिंक हम सबको कोई ना कोई किस्सा किसी ना किसी का पता है जहाँ पे वो नींद में चल रहे थे। ये सब एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर्स है, सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं इसको, और एनआरईएम स्लीप डिसऑर्डर में होता है ये। और इसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती पेशेंट को, क्योंकि उनको सब पता रहता है कि आजू बाजू में क्या है, बस वो उनको पूरा कंट्रोल नहीं रहता खुद पे, और जब हम उनको उठाते हैं तो वो जाग जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर विच कैन बी क्योर्ड विथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और उसके लिए भी अपन कुछ मॉडिफिकेशन करके वो ठीक कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो स्लीप में डिसऑर्डर्स है वो अपन इनको इस तरह से दवाइयों के ज़रिए या बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए काफ़ी हद तक अपन उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो सर आपने जो अभी नाइटमेयर्स और नाइट टेरर्स के बारे में कहा, दोज आर टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। तो कमिंग टू माय फेवरेट थिंग विच इज़ ड्रीम्स, इसको अगर साइंटिफिकली डिकोड हम करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस टू नो, क्योंकि सर ऐसा एक दो एग्जाम्पल्स है हमारे सामने कि आइंस्टाइन को जो ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आया था वो सपनों में उनको क्लिक हुआ था, इज़ व्हाट हम पढ़ते हैं। या फिर इवन जो लैरी पेज है उनको गूगल का आइडिया उनके ड्रीम्स में आया था, ऐसा भी सुना है कहीं पे। तो सर ड्रीम्स का क्रिएटिविटी के साथ कैसे रिलेशन है? ड्रीम्स एक्चुअली एक अलग साइंस है, मुझे लगता है कि हमें उसके लिए अलग एक एपिसोड करना पड़ेगा। और ड्रीम्स जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ जो ड्रीम्स का डिसऑर्डर आता है वो ये होता है कि जो डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो ड्रीम्स दिखते हैं पेशेंट को, वो एक्ट करते हैं, वो मीन्स नाइट में वो एक्टिंग करते हैं वो ड्रीम्स का, यानी जो वो देखते हैं और वैसा का वैसा वो करते हैं, उसको आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये जो ड्रीम पैटर्न रहता है उनका, तो ये डेफिनेटली एक केमिकल रहता है जो कमी की वजह से होता है, तो अपन उनको वो ठीक कर सकते हैं। जो नॉर्मल ड्रीम्स है, जो क्रिएटिविटी के ड्रीम्स है, दैट इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट साइंस टुगेदर। इसमें विविड ड्रीम्स है जो आरईएम स्लीप में दिखते हैं। उसमें जो लोग दिन भर काम करते हैं अपना, जो दिन भर का काम करके वो कंसोलिडेशन होता है ब्रेन में, तो वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उनको स्ट्रक्चर्ड बेसिस में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी किसी में कुछ चीज़ें, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं कुछ ऑफिस का काम है, या मैं कुछ स्पोर्ट्स का रिलेटेड है, तो वो सब जम्बल्ड अप होता है। तो कभी कभी वो हम ड्रीम्स में ऐसा देखते हैं कि जो हमने किया हुआ है और जो पास्ट का जो चीज़ है जो अपने दिमाग में, जहन में घुसा हुआ है, वो दोनों मिक्सअप होते हैं, तो इसकी वजह से एक नई कोई चीज़ निर्माण होती है। तो ये सब दैट इज़ अ फैसिनेटिंग थिंग अबाउट ड्रीम्स, एंड यूजुअली इज कंसोलिडेटेड इन आरईएम स्लीप। या तो आई थिंक ड्रीम्स, जैसे एपीजे कलाम जी ने कहा है, ड्रीम्स आर दोज ऑल्सो विच डोंट मेक यू स्लीप, एंड ड्रीम्स आर दोज ऑल्सो दैट यू सी व्हाइल यू स्लीप, इज़ वॉट हमारे पॉडकास्ट में आज वी हैव डिस्कस्ड अपॉन। तो अलॉन्ग विद दिस आई थिंक ड्रीम साइंस और स्लीप साइंस के बाद वी वुड लाइक टू जस्ट से कि सर मॉडर्न लाइफस्टाइल में व्हाट स्मॉल चेंजेस आधुनिक जीवन शैली में हम लोग कर सकते हैं फॉर अ बेटर स्लीप स्केड्यूल? देखिए, मैं सबको वही बोलता हूँ कि सबके पास 24 घंटे हैं। एवरीबडी हैज़ गॉट 24 आवर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक सादा वर्कर हो। ये 24 आवर्स अपन कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने को ये डेफिनेटली देखना है कि मुझे 7 से 8 घंटे की, या एटलीस्ट मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप करना है। तो उसके लिए बाकी के काम मैं किस तरह से निपटाऊं या किस तरह से मॉडिफाई करूं, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, चाहे मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ या मैं जस्ट एक रोड साइड वर्कर हूँ, मैं किस तरह से करूँ कि मैं साथ, तो उसमें एक लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देयर आर फ्यू थिंग्स वी हैव टू हैव अ गुड
for sleep we have to have a good nutrition, we have to have a good physical exercise, and we should always have a complete routine which is consistent in every form, at least 6 days a week. तो ये चीज़ें अगर अपन कंसिस्टेंटली करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब ऑफिस वर्क अपना रहता है वो अपना 7 घंटे का रहे, 8 घंटे का रहे, वो ऑफिस वर्क के बाद जब हम आते हैं घर पे तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कॉफ़ी पी रहे हैं, क्या क्या हम रात को सोने के पहले लैपटॉप देख रहे हैं, क्या मोबाइल देख रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी पे। तो ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे डिसिप्लिन, तो डेफिनेटली हम स्लीप पैटर्न इंप्रूव कर पाएंगे, और अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव करेंगे तो हम डेफिनेटली फिजिकली अपने आप को और मेंटली दोनों हेल्दी रख पाएंगे। यस और इसी के साथ जैसे सर आपने बोला है कि कुछ आइडिएशंस है, कुछ टैबूज है स्लीप के साथ जुड़े हुए, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ओल्डर इंडिविजुअल्स को कम स्लीप लगती है, और ये एक्चुअली मिथ है, ओल्डर इंडिविजुअल्स को कम स्लीप लगती नहीं है। एक्चुअली ओल्डर इंडिविजुअल घर पे ज़्यादा देर रहते हैं तो उनकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेटे रहते हैं बेड पे, यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो उनके ब्रेन की एक्टिविटी, उनके ब्रेन को ऐसा लगता है कि मुझे बस यही काम करना है, तो इसलिए वो अपने को ऐसा लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे और वो सिर्फ सो रहे हैं। लेकिन वो उनको, क्योंकि वो कंटिन्यूस लेटे रहते हैं लेकिन आंखें खुली रहती है, तो हमको लगता है कि वो सो रहे कम है, जबकि ऐसा है नहीं। वो रिक्वायरमेंट उनकी उतनी ही है अगर हम उनको एक्टिविटी करवाएं तो। अगर हम ओल्डर एज को भी ऐसे ही देखें कि हम उनको प्रॉपरली एक्टिविटी कराएंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो वो उनको भी रिक्वायरमेंट 7 to 8 आवर्स की स्लीप की है, ऐसा नहीं कि उनको कम रिक्वायरमेंट है। यस एंड मोर ओवर जो ऐसा कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, सो दे गो फॉर अल्कोहल और ये जो सारी केमिकल्स है। अल्कोहल से स्लीप क्वालिटी टोटली वैनिश हो जाती है। अल्कोहल इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सब्सटेंस फॉर स्लीप, और इट इज़ अ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल सब्सटेंस फॉर स्लीप, क्योंकि उससे स्लीप की पूरी स्टेजेस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दूसरा कि बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं पीने वालों को बहाना चाहिए, तो वो यही बोलते हैं अल्कोहल के बिना मुझे नींद नहीं आती, लेकिन एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू हाइड कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो हैम्पर होती है। जब भी हमको सोना है अच्छे से, तो हमें एटलीस्ट स्लीप हाइजीन फॉलो करनी पड़ेगी, और वो स्लीप हाइजीन जो हमने डिस्कस किया है पहले कि किस तरह से आधे घंटे पहले हमें ब्लू लाइट से दूर रहना है, किस तरह से हमने रूम एटमॉस्फेयर अच्छा रखना है, और इवन अगर हम बेड पे गए और हमको नींद नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं कि हम बेड पे लेटे रहें, क्योंकि ब्रेन में वो आदत हो जाएगी कि हमको सोए हैं लेकिन नींद नहीं आना है। अगर अपने को रात को हमको नींद नहीं आ रही है तो इमीडिएटली हमें वहाँ से उठना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी वगैरह पीना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, और वापस आके लगे तो आप थोड़ा सा साइड बदल के सोइए। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से आपको स्लीप में मदद मिलेगी और आपको अच्छी स्लीप आएगी। Yes, so no shortcuts to the sleep hygiene thing, and I guess it's a practice, और मुझे लगता है कि हर कोई एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन कर सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो जैसे टेक्नोलॉजी हमने देखा है कि इट्स हार्मफुल फॉर द स्लीप, वैसे ही देर आर सर्टन टेक्नोलॉजीज जो अभी आ रहे हैं जो मॉनिटर करने में हमें हेल्प करते हैं। यस यस यस, वेरी वेरी इसेंशियल। देर आर मैनी, इवन मैं मॉनिटर करता हूँ मेरी स्लीप स्मार्ट वॉच से, और मैं देखता हूँ कि मैं कितनी देर कौन से स्टेज में सोया और कितनी देर की मैंने नींद ली। तो दोज आर वेरी गुड मॉनिटर्स। और इनिशियली अपने को पॉलीसोमनोग्राफी लैब लगती थी, लेकिन अभी फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हमें स्मार्ट वॉच के ज़रिए एटलीस्ट ये पता चलता है कि अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है। जी, तो आई गेस हमारा ऑडियंस आज ये होमवर्क ज़रूर करेगा दैट यू जस्ट मॉनिटर योर स्लीप ऑन योर स्मार्ट वॉचेस एंड टेल अस हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप। सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड heartfelt thank to Thank you. sir for elaborating this topic, ये जो fascinating, mysterious as well as very very essential topic for us, and I would like to bid a bye to all of you saying कि sleep more, dream more, have a good night. Thank you very much. Thank you.